जे.एन. कपूर DAV सेंचुरी डेंटल कॉलेज यमुनानगर ने ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग और सिविल अस्पताल यमुनानगर के सहयोग से आज नशा मुक्ति पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में मादक द्रव्य दुरुपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना था। BDS और MDS छात्रों के साथ साथ इंटर्न भी अच्छी संख्या में शामिल हुए, जिन्होंने लत से जुड़े जोखिमों को समझने में अपनी रुचि दिखाई। डॉक्टर IK पंडित प्रिंसिपल ने इस पहल की सराहना की क्योंकि इसने छात्रों को विशेषज्ञों के साथ जुड़ने और नशीली दवाओं से मुक्त जीवन बनाए रखने की रणनीतियों को सीखने के लिए एक मंच प्रदान किया। ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग ने सेमिनार में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव लाया, मानसिक और शारीरिक कल्याण के महत्व पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि साझा की। मुख्य वक्ता डॉक्टर सचिन पारब पेशेवर परामर्शदाता और हिप्नोथेरेपिस्ट थे। कार्यक्रम को छात्रों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया मिली, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जानने के अवसर की सराहना की। कॉलेज प्रशासन, फैकल्टी सदस्य और श्री अजय मित्तल भाजपा पंचकुला के अध्यक्ष भी संगोष्ठी के दौरान उपस्थित थे, जिन्होंने छात्रों के समग्र विकास और कल्याण के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस संगोष्ठी की मेजबानी करके DAV डेंटल कॉलेज ने अपने छात्रों के बीच एक स्वस्थ और सूचित समुदाय को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना जारी रखा है। ये समय जरूर निकालें, आप अपने आप को भी खोजने की जरूर कोशिश करेंगे। दूसरी खोज बहुत जरूरी है, ट्रीटमेंट की इन्वेंशन बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें स्वयं की इन्वेंशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको स्वयं की इन्वेंशन हो गई तो आप दूसरी इन्वेंशन करने में देरी नहीं कर सकते हैं। थैंक यू बहुत सारा। चाइल्ड स्पेशलिस्ट और वो आज कनाडा के अंदर डॉक्टर है, इसके एक्सपर्टी डॉक्टर है। और आप मानेंगे कि इस कॉलेज का बच्चा, उसके पास अपना चॉपर है कनाडा के अंदर। इतना मतलब बच्चे ने यहाँ से पढ़कर, मैं आपको उसकी आज मेरे को बहुत अच्छा लगा, प्रिंसिपल सर ने मुझे मौका दिया आप लोगों से इंटरव्यू होने का। तो मैं आप बच्चों को बस यही कहूँगा कि बच्चों 3 चीज़ों का ध्यान रखना, नशा नहीं करना, सफाई करनी है और हमें अपने कॉलेज के अंदर डिसिप्लिन में रहना है। जितना हम डिसिप्लिन में रहेंगे उतना ही लाइफ आपके आगे बढ़ेगी और आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे। मैं ज़्यादा ना बात करते हुए, क्योंकि मेरी मीटिंग्स बहुत है आगे, तो मैं बस आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि आप लोग अच्छे डॉक्टर बने और अपना अच्छे इंस्टीट्यूट में नाम। ब्रह्मा कुमारी की तरफ से सर के लिए सौगात है। तो आ ही रहे, लेकिन अभी से नमस्कार दोस्तों, सीधी तस्वीरें हम आपको अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से लाइव दिखाने पहुंचे। आज हम पहुंचे DAV डेंटल कॉलेज में। हमारे बीच में डॉक्टर साहब पहुंचे हैं, डॉक्टर सचिन जी मुंबई से आए। सर नमस्कार। नमस्कार, ओम शांति। ओम शांति जी। सर आज का प्रोग्राम क्या था मेन नशे के ऊपर? आज इधर जगाधरी हरियाणा के यमुनानगर और जगाधरी टाउन में 3 दिन का नशा मुक्ति का अभियान है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। जी जी। नेशनल प्रोग्राम के तहत ब्रह्मा कुमारी के साथ MOU हुआ है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, सोशल जस्टिस। उसके तहत यहाँ जगह जगह पे ये नशा मुक्ति के प्रोग्राम हुए। उसका एक प्रोग्राम आज यहाँ के DAV डेंटल कॉलेज में डॉक्टर्स के सामने हुआ जी, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम। जैसे आज की डेट में नशा काफ़ी बढ़ रहा है, हाँ, नशे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चे कैसे से अवेयरनेस हो सकते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नशे 2 प्रकार के होते हैं। जी। एक पदार्थों का नशा, जिसमें हम तंबाकू, शराब और हार्ड ड्रग्स में अफीम, चरस, गांजा और आजकल सिंथेटिक रसिया आते हैं। जी। दूसरा है इंटरनेट का नशा, मोबाइल का नशा, फूड का नशा, शॉपिंग का एडिक्शन या जुए का नशा। ये भी नशा है, ये बर्ताव के नशे है। तो ब्रह्मा कुमारी दोनों में काम करती है। बेसिकली व्यक्ति को नशे से मुक्त कराना है। हाँ जी। इसके जड़ में खुशी चाहिए होती है व्यक्ति, और व्यक्ति थोड़े समय के लिए अपने तनाव को भूलना चाहता है। हाँ जी। और इन आदतों में फिर फंस जाता है, जिससे निकलना मुश्किल होता है। तो
ब्रह्मा कुमारी का राजयोग मेडिटेशन 140 से ज़्यादा देशों में सिखाया जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जो लोग रोज़ ये राजयोग मेडिटेशन करेंगे उनका नशा ही नहीं छूटेगा, उनकी जीवन पद्धति भी श्रेष्ठ हो जाएगी, उनका चरित्र भी सुधर जाएगा। तो यही मैसेज लेके हम जगह जगह जा रहे हैं। डॉक्टर्स के पास सभी पेशेंट आते हैं तंबाकू एडिक्शन के लिए, गुटखा के लिए, तो उनको हम एम्पावर कर रहे हैं कि कैसे हम उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, करवा सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं, और खुद भी कैसे तनाव से मुक्त और नशे से मुक्त रहे। उसी उद्देश्य से ये लेक्चर यहाँ पे DAV कॉलेज में रहा। सर, चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे आप? आपने जो बहुत इम्पोर्टेंट कहा कि नशा कंपनियां जो है, जो गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स ये बेच रही, इनका मुख्य टारगेट बच्चे हैं, और ज़्यादातर एडिक्शन 12 से 17 के बीच में होता है। तो स्कूल से ही ये अवेयरनेस प्रोग्राम चालू होंगे, तो रोकने में हम एनर्जी लगाएंगे तो हमारा भविष्य बहुत अच्छा होगा भारत का। हम पूरे भारत को और विश्व को बनाना चाहते हैं। भारत इस समय युवाओं का देश है, 68% लोग हैं प्रोडक्टिव एज ग्रुप के हैं, और इनको अगर हम एम्पावर करें, अभी उनको अच्छी आदतें बताए हैं, म्यूजिक है, मेडिटेशन है, स्पोर्ट्स है, इसमें अपनी रुचि लगाए, अध्यात्म की ओर आए, तो वो अपने आप को इन सभी बुरी बातों से बचा सकते हैं। भारत फिर से हमारा स्वर्ग बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, ऐसे हमारा विजन है। धन्यवाद। धन्यवाद। आज हम जो है DAV डेंटल कॉलेज यमुनानगर में आइए, डॉक्टर सबसे पहले बात करेंगे। डॉक्टर साहब कहाँ के रहने वाले हैं, डॉक्टरी सर ने कब की? जी नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार, ओम शांति। जी सर, कहाँ के बेसिकली आप रहने वाले हैं? मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ, फाइनेंशियल कैपिटल, और मैंने 94 में MBBS पास किया। जी जी, ये किस चीज़ में सर आप डील करते हैं डॉक्टर में? मैं वैसे तो मेरा स्पेशलाइजेशन रिसर्च का है, क्लिनिकल रिसर्च, जी, लेकिन नशा मुक्ति में पिछले 30 वर्षों से होने के कारण काउंसिलिंग, जो नशा और तनाव से ग्रसित लोग आते हैं, निराशा उदास, उनका समुपदेशन भी करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। सर नशा आप कैसे छुड़वाते हैं? देखो, नशा ये डिफ़िकल्ट टू ट्रीट कंडीशन है। एडिक्शन जब हम बोलते हैं तो उस व्यक्ति को पता होता है इससे तकलीफ हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसकी पत्नी छोड़ के जाते हैं, उसका जॉब जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, फिर भी वो छोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि ये ब्रेन की बीमारी है। तो इसको मल्टीपल लेवल पे काम करना पड़ता है। केवल कई लोगों की मान्यता है दवाई से चुप है, नहीं, दवाई इसका एक हिस्सा है। दवाई के साथ में उसको अच्छा भोजन देना चाहिए, उसको इमोशनल सपोर्ट मिलना चाहिए, उसको काउंसलिंग मिलना चाहिए, और ब्रह्मा कुमारी की जो विशेषता USP हम कहते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट इज राजयोग मेडिटेशन। तो ये सब बातें जब सभी मिल के काम करती है तब रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। सर जैसे बच्चा है, चाहे जवान है, बूढ़ा है, हर बंदा इस टाइम नशे की तरफ क्यों भागना चाहता है? रीजन क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, थोड़ा आपको शॉकिंग लगेगा, लेकिन जीने के लिए नशा ज़रूरी है। जब मैं ये कहता हूँ तो लोग थोड़ा शॉक हो जाते हैं। नशा क्यों ज़रूरी है जीने के लिए? क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये शरीर तो हमारा वस्त्र है ना, हमको परमात्मा ने दिया हुआ अच्छे कर्म करने के लिए मिला, और आत्मा की ज़रूरत खुशी है, शांति है, प्रेम है, ये आत्मा के निज स्वभाव, निज गुण है। अभी उसके जीवन में इसकी कमी है ना, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कलयुग का अंतिम समय, तो ये इसकी कमी है। अभी वो कहीं ना कहीं से भरपूर करेगा। तो जब वो नशा करता है, कोई सिगरेट पीता है, शराब पीता है, ड्रग्स लेता है, या आजकल इंटरनेट ड्रिंक्स का नशा है, ये सब नशे क्या करते हैं कि उसकी इस कमी को अल्पकाल के लिए पूरा करते हैं। तो अल्पकाल के लिए उसको अच्छा लगता है, तो शुरुआत में वो मौज के लिए जाता है, या टेंशन दूर करने के लिए जाता है, या दोस्तों के दबाव से, जो भी कारण हो, लेकिन अल्पकाल के लिए उसको प्राप्ति हो रही है और उसको अच्छा लग रहा है, इसलिए उस तरफ जाता है। इसमें से कुछ लोग उसमें फंस जाते हैं जो छोड़ नहीं पाते और नशे की बीमारी हो जाती है। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, जैसे नशा के कारण अपना लोग घर बाहर सब कुछ बेच देते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है समाज में? मैंने जैसे पहले कहा, ये ब्रेन की बीमारी है। अभी मैं बहुत सारे उदाहरण है, अभी 20 साल के, मैं एक ही उदाहरण बताता हूँ। उसको ड्रग चाहिए, अभी उसे मिल नहीं रहा है, तो पहले तो घर में चोरी करेगा, घर की चीज़ों को बेचेगा, वो भी नहीं मिला
तो वो कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि जब तक उसे नहीं मिलेगा वो तड़पता रहेगा। जैसे जलबिन मछली है, मछली को पानी से बाहर निकालो कैसे तड़पता है, वैसे हालत होती है, इसको विड्रॉल कहते हैं। राइट। इसीलिए तो उसको बेसिकली वो ब्रेन की बीमारी है। हम बार बार ये कह रहे हैं उसको जो खुशी, जो रिलैक्सेशन मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है। तो दवाइयों से हम विड्रॉल तो कंट्रोल कर लेंगे, उसको नींद अच्छी ला लेंगे, लेकिन मन के अंदर उसके विचार आते रहते हैं। वहाँ पर ब्रह्मा कुमारी का राजयोग मेडिटेशन काम करता है। और अभी स्टडीज़ ये बताते हैं कि आपका ब्रेन जो नशे की वजह से खराब हो चुका है, बीमार हो चुका है, वो भी न्यूरोप्लास्टिसिटी माना नए सेल्स उसमें जनरेट होते हैं। और जो केमिकल्स हमको नशे से मिलते हैं जैसे डोपामीन है या एंडोर्फिन है, ऐसे बहुत सारे केमिकल हैं जो आपको मेडिटेशन से भी मिलते हैं और आप इसमें से निकल सकते हैं। ये हमारा अनुभव है। धन्यवाद सर। हम निकले डॉक्टर साहब, दोस्तों इस खबर के बारे में आपको हम हर संपत्ति की खबर दिखा करेंगे चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।